डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। तो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक अपने घर में खैरबाद होंगे। तो मैं वो हूँ जिसे तुम थोड़ा थोड़ा जाने लगे हो और मैं भी थोड़ा थोड़ा जाने लगे हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पर 2 व्लॉग पहले ही अपलोड हो चुके हैं। तो ये प्रमोशन हम बाद में करेंगे। अगर आप व्लॉगिंग में इंटरेस्टेड है तो जाकर देखें ज़रूर। तो थंबनेल और टाइटल देकर आपको समझ तो आ गई होगी ना वीडियो किस बारे में। तो बिना वक्त को ज़ाया किए चलते हैं उस तरफ। हमारा बचपन। तो बचपन में तुम और मैं इतना चूतिया होते कि हमें नहीं फर्क पड़ता कि हम नंगे घूमे, कपड़े पहन के घूमे। हमें क्या, किसी को भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम बचपन में हर किसी को बहुत क्यूट, बहुत प्यारे और बहुत इनोसेंट लगते हैं बहन चो। अब किसी के पास चले जाओ, भोसरी के तूने शक्ल देखी है? तो वो खैर 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 हम बचपन की बात कर रहे थे, तो ये सारी बकचोदी छोड़ के बचपन भी तरह ही चलते हैं। तो तुम और मैं जो बचपन में होते हैं तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी भी कोने में जाए, हम वॉशरूम में सोए, हम छत पे सोए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लगते ही सबको बहुत ही क्यूट और इनोसेंट। पता नहीं मैं ये लफ्ज़ सही बोल रहा हूँ कि नहीं। खैर छोड़ो वो छोड़ो। तो बचपन की कहानी 3-4 साल गुजरे तो हमारे सही कहानी तो उधर से शुरू होती है। एक बकचोद स्कूल में डाल दिया जाता है। एक बकचोद स्कूल में जब डाला जाता है और जब बच्चा पहली बार इसका नाम सुनता है और यही सोचता है कि साला ये है क्या चीज। तो खैर मम्मी फर्स्ट डे स्कूल हमें इस तरह तैयार करती हैं जैसे हमारी उस दिन टाई शाई पहनाकर, पैंट पूंट, परफ्यूम सब कुछ लगा देती है। सब क्रीम, परफ्यूम, बाल कटिंग सब कुछ लगाकर, यूनिफॉर्म पहनकर हम पहुंच जाते हैं स्कूल। और हमारा ये सफर था स्कूल से घर से स्कूल तक। सॉरी यार, मैं इधर गुस्से में इधर उधर माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो स्कूल जाते ही सबसे पहले हमें क्या चीज देखने को मिलती है? हमारा प्रिंसिपल, जिससे आप लोग भी बहुत तंग होंगे बचपन में, और मैं तो अभी तक है बहुत तंग था। खैर छोड़ो वो बातें। जो प्रिंसिपल पर नजर पड़ती है हमारी की जैसे टांगे और घड़ी की पेंडुलम की तरह उसका नाक, साला क्रिएटून लगता है। अब तुम मुझसे पूछोगे भाई ये क्रिएटून क्या है? भाई ये छोड़ो, क्रिएटून ना छोड़ो, ये मैंने अपने पास से लफ्ज डाला। अबे साले तभी वो आप छोड़ो। तो उस टाइम जब हमारा हाथ थमा दिया जाता है हमारे स्कूल के प्रिंसिपल के हाथ में, और हम अपनी मम्मा को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे एक भूखा बंद कबाब को। खैर इतनी देर में कानों में आवाज पड़ती है प्रिंसिपल साहब की। प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि आओ बेटा, आपको आपकी क्लास में डाल के करें। तो ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता हम चलते हैं प्रिंसिपल की तरफ, क्योंकि प्रिंसिपल की तरफ हम अपनी मम्मी को देखते जाते हैं कि शायद अभी तरस खाएंगी। लेकिन नहीं, वो घड़ी कैसी होती है जैसे दिन में तुम्हारा 5 घंटे के लिए कट गया हो और फिर वापस में जुड़ गया हो। मामा तो वापस घर आ जाती है हमें छोड़कर। प्रिंसिपल हमें लेकर जाते हैं क्लास में लेकर जाते हैं, तो एक टीचर के हाथ में हमारा हाथ थमा देते हैं। और वो टीचर जिसकी शक्ल मेरे मोहल्ले की सबसे गुस्से वाली आंटी से मिलती है, इससे मैं बहुत ज्यादा डरता हूँ। वो टीचर इसको देखकर ही बंदे का हो जाए। वो टीचर वैसी शक्ल, इतनी गुस्सेल, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। सो फर्स्ट डे था, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता जाकर पता लगा कि टीचर कहते किसे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप जाकर इस फ्रंट सीट पर बैठे। तो मैं उठा गया, बैग रखा फ्रंट सीट पर, तो साथ देखा तो लगी बकचोदी चल रही है। एक बच्चा अपने ही नाक में से जीजू निकाल कर खा ओ भाई, मारो मुझे, मारो। मेरा फर्स्ट डे ऐसा था कि जैसे मैं दुनिया में नया नया आया हूँ, मुझे पता ही नहीं। जैसे हम बचपन में नए पैदा होते हैं, माँ की कोख में आते हैं, लेकिन तब तक हमें कुछ पता नहीं होता, हम बोल नहीं सकते, बिल्कुल सोते रहते हैं। और मेरा भी यही था, मैं स्कूल में सोता ही रहता था। तो टाइम गुजरता, तो हमने स्कूल में एडजस्टमेंट कर ली, हमारे भी फ्रेंड्स बन गए। है ना भोसरी के ब्रेक टाइम हमारा ही टिफिन खा जाते हैं, वो फ्रेंड्स बन गए। इधर मैं ब्रेक में जाऊँ, पीछे आकर देखूँ तो मेरा टिफिन गायब। और मम्मी बहुत प्यार से हमें बना कर देती है टिफिन, बेटा जाकर खाएगा, भूखा ना रहे। और हमारे बकचोद दोस्त ही खा जाते हैं भोसरी के, इनको खैर छोड़ो। तो एक क्लास में एक लड़का होता है जिससे हर किसी की फटती है, जिसकी हर कोई उससे डरता है, हर कोई, हालांकि टीचर तक भी उससे डरती है। क्यों? उसका बाप एक अलग ही पोस्ट पर होता है, कोई पुलिस वाला होता है। भाई मेरा जो था ना, वो उसका तो बाप पुलिस वाला था, तो उसकी तो स्कूल में चलती ही थी। तो हर बात पे वो एक ही ताना देता है, मैं अपने पापा को ले आऊंगा, मैं अपने पापा को बताऊंगा। हाँ भोसरी का, जब तेरी शादी होगी ना, पापा को ही बुलवा ली। खैर टाइम गुजरता गया, वक्त का पहिया चलता गया, तो बारी आ गई एग्जाम्स की। तो एग्जाम में ऐसी बकचोद चीज़ है ना, जिसका क्या बताएं आपको। आपको क्या बताएं, आपको तो पता है, मैं तो आप जस्ट वीडियो बना रही। फर्स्ट एग्जाम, तो एग्जाम में देने बैठे, सबसे पहले अपनी ज्योमेट्री सेट करो, उसके बाद रबर, पेंसिल, शॉर्प, जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो चेक करो, डिक्टेशन वगैरह फला अपना बचपन में जो बकचोदी थी। तो यार मैं तो बहुत ज़्यादा घबराता था इससे, आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे टेस्ट और पेपर से सख्त नफरत थी।
तो खैर अकेडमी में अलग टेंशन, घर में अलग टेंशन, मम्मी भी पढ़ा रही है, टीचर भी, अकेडमी वाली टीचर भी पढ़ा रही है, और सुबह जाकर टीचर भी, अगर आपके नंबर नहीं सही है भोसड़ी के उस स्कूल में आखिरी दिन होगा, ऐसी ऐसी धमकियां मिलती थी। और दूसरी तरफ अलग बकचोदी, वही प्रिंसिपल का बेटा जो हमारी क्लास में पढ़ता था, वही हमें धमकियां लगा रहा है कि मुझे पेपर करवा, वरना तू बाहर मिल पुत्र, बाहर मिल। तो ये बकचोदी करते करते बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया। और एक चीज़ तो आपको बताना ही भूल गया, रिसेस ब्रेक मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यार मैं तो चाहता ही था पूरा दिन ब्रेक ही हो। तो लाइक ब्रेक होती थी तो सारे दोस्त भाई, हमारा जो ग्राउंड था बहुत बड़ा ग्राउंड था, उधर सब फ्रिस्बी वगैरह, लाइक आपको पता होगा फ्रिस्बी वगैरह खेल लेते, तो भाई मैं भी उनमें घुस गया। भाई ना पूछो मुझे किधर किधर फ्रिस्बी पड़ी है ना, किधर किधर आपको मैं नहीं बता सकता। अगर मैं ज़्यादा बता दूंगा एज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी मेरी वीडियो। तो खैर बहुत तेज हो रहा है। छोड़ो उसे, ये सब करते 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 स्कूल से हो जाती है छुट्टियां, हॉलीडेज, जिसमें आप जो मर्जी कर सकते हो, जिसमें एक जिंदगी में, हमारे जीवन में एक ऐसी चीज आती है हॉलीडेज, जिधर हमें स्कूल नहीं जाना पर जिसे हम अपनी मर्जी से सो सकते हैं और उठ सकते हैं। तो खैर हॉलीडेज गुजारते ही एक इम्तिहान की घड़ी हमारे सर पर थोप दी जाती है, रिजल्ट। हर किसी को अपनी टेंशन, ये क्या बनेगा भाई। खैर मैंने तो टेंशन ली नहीं कभी, यार पास होंगे या फेल, वो मैंने 2 डिपेंड किया, पास या फेल। रिजल्ट आ गया, रिश्तेदारों की लगभग चौधरी चालू है, ए भाई, अब भाई ओए, भाई तेरे कितने क्या मार्क्स है? अगर उसे गलती से बता दो ना कि मेरे मार्क्स कम आए, हाँ है मेरे बेटे के तो 400 नंबर आए हैं, वो भी तो तेरे साथ ही पढ़ता था ना। अरे आंटी, आपका बेटा लाइक होगा, मुझसे नहीं पढ़ा जाता, उन्हें कौन समझाए यार। खैर छोड़ो, आज की बुक चोरी खत्म करते हैं इधर ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो करो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, जो आपको करना है करो इसके साथ, लेकिन ज़रूर करो। वो जो लाल बड़ा बटन है उस पर अपनी टेंशनें फेंक के मारो या घंटे पे घंटा बैठ के मारो, मुझे नहीं पता, वो क्लिक हो जाना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आला हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, खत्म गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।